प्रिय छात्राः नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर रमनदीप शर्मा। 7वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक रुचिरा द्वितीय भागः का आज हम कर रहे हैं अमृतम संस्कृतम पाठ का तीसरा अभ्यास, और इसमें हम केवल और केवल अभ्यास कार्य को करने वाले हैं। तो आइए करते हैं अभ्यास कार्य को प्रारंभ। तो सबसे पहला अभ्यास कार्य है उच्चारणम कुरुत। उच्चारणम करें अर्थात उच्चारण करें। तो मेरे साथ साथ आप उच्चारण करेंगे। उपलब्धासु, बोलिए उपलब्धासु संगणकस्य चिकित्साशास्त्रं वैशिष्ट्यं भूगोलशास्त्रं वाङ्मये विद्यमानाः अर्थशास्त्रम। अब दूसरा हमारा जो प्रश्न है उसमें लिखा है प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के एक पद में उत्तर लिखने हैं। का भाषा प्राचीनतमा, कौन सी भाषा सबसे प्राचीन है। तो आपने पाठ को अच्छे तरीके से पढ़ा है और उसमें क्या लिखा है, संस्कृत भाषा। क्या लिखेंगे आप, उत्तर संस्कृत भाषा। अब दूसरा प्रश्न है शून्यस्य प्रतिपादनम कः अकरोत्, शून्य का प्रतिपादन किसने किया। तो आपने पाठ में पढ़ा आर्यभट्टेन। शून्यस्य प्रतिपादनम कः अकरोत् आर्यभट्टः, उत्तर क्या होगा आपका आर्यभट्टः। अब तीसरा प्रश्न है कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम, कौटिल्य के द्वारा रचित शास्त्र कौन सा है। पुस्तक देखिए, उत्तर मिलेगा आपको अर्थशास्त्रम। क्या उत्तर मिला, अर्थशास्त्रम। घ प्रश्न है कस्याः भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपमम, कौन सी भाषा का काव्य सौंदर्य अनुपम है। तो यहाँ पर भी उत्तर क्या आएगा, संस्कृत भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपमम। उत्तर में क्या लिखेंगे, संस्कृत भाषायाः इकट्ठा लिखेंगे। उसके बाद न प्रश्न है आपका काः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, कौन अभ्युदय के लिए प्रेरित करती हैं। तो हम लिखेंगे संस्कृत भाषायाः सूक्तयः। क्या लिखेंगे हम, संस्कृत भाषायाः सूक्तयः। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न में, और तीसरा प्रश्न क्या है हमारा, तीसरा प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखने हैं। पहले उत्तर हमें एक पद में लिखने थे और अब हमें उत्तर एक वाक्य में लिखने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देख लीजिए, क है संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का। तो हम उत्तर कैसे लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा संस्कृत भाषा। उत्तर हो गया। ख को देख लीजिए संस्कृतस्य वाङ्मयं कैः समृद्धम् अस्ति, संस्कृत का वाङ्मय किससे समृद्ध है। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम, तो इस प्रश्न का उत्तर हमें कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर संस्कृतस्य वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम अस्ति। यह उत्तर आप अपनी पाठ्यपुस्तक से लिख लेंगे। अब तीसरे प्रश्न को देखिए। तीसरा प्रश्न क्या है, ग संस्कृतम किम शिक्षयति, संस्कृत क्या शिक्षा देती है। उत्तर आपको यहाँ पर इसका मिलेगा सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। तो पुस्तक में यहाँ से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अब हमारा है घ प्रश्न। प्रश्न है अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीयम, हमें संस्कृत किस लिए पढ़नी चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर हम अपनी पाठ्यपुस्तक में यहाँ से शुरू करेंगे। महापुरुषाणाम मतिः उत्तम जनानाम धृतिः सामान्य जनानाम जीवन पद्धतिः च वर्णिताः सन्ति, अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम। तो हमारा प्रश्न है कि अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीयम, संस्कृत किस लिए पढ़नी चाहिए। तो उत्तर है कि इसमें महापुरुषों की मति और उत्तम जनानाम धृति, धारण करने योग्य जो बातें हैं वो, और सामान्य जनानाम जीवन पद्धति, और सामान्य लोगों की इसमें जीवन पद्धति वर्णित है, इसलिए हमें संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम। अब आइए चलते हैं चतुर्थ अभ्यास पे इस पाठ के। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत।
इकारांत शब्द दिए हैं आपको जिनके अंत में ई आता है और ऐसे शब्द जो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, जैसे गति, मति, बुद्धि, प्रीति, नीति इत्यादि शब्द जो हैं वो कैसे हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं और इनका प्रयोग जो है और इनके अंत में ई आता है। तो यहाँ पर आपको करना कुछ ज़्यादा नहीं है, आप ऊपर वाला जो आपको उदाहरण दे रखा है उसको ध्यान से देखिए। गति ही, गति, गतयः, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मति शब्द है तो आप लिखेंगे यहाँ पर मति ही, विसर्गे लगाएंगे और यहाँ पर मति की जो ई की है मात्रा उसको दीर्घ करेंगे, मति, और अंत में मतयः। ऐसे ही बुद्धि शब्द दिया है द्वितीया में, बुद्धिम, बुद्धि, बुद्धि ही। तो यहाँ क्या करना है, प्रीति शब्द से प्रीतिम, प्रीति, प्रीति, बड़ी की मात्रा लगा के विसर्गे लगा देनी है। और उसके बाद है नीति शब्द है, नीति का आपको उदाहरण दे रखा है नीत्या, तृतीया में बनेगा नीत्या, नीतिभ्याम, नीतिभिः, ठीक है। तो शांति शब्द यदि होगा तब क्या करेंगे, तब हम करेंगे शांत्या, क्या करेंगे, शांत्या, शांतिभ्याम और शांतिभिः। ऐसे आपको आगे दे रखा है मति शब्द। मति शब्द से चतुर्थी विभक्ति में तो बन जाता है दो रूप, मत्यई और मतये, दो रूप बनते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रकृति दिया है तो प्रकृति कैसे बनेगा, प्रकृतये, प्रकृतये और प्रकृतयई, प्रकृतयई बनेगा और दूसरा रूप जो बन जाएगा वो बन जाएगा प्रकृतये। और द्विवचन तो आपको दे ही रखा है प्रकृतिभ्याम और प्रकृतिभ्यः बहुवचन में बन जाएगा। अगला शब्द आपको दे रखा है कीर्ति। तो कीर्ति शब्द पंचमी विभक्ति से दो रूप बनते हैं, कीर्तयाः और कीर्तेः। कीर्तिभ्याम द्विवचन में बन गया और बहुवचन में बन गया कीर्तिभ्यः। तो ऐसे ही गीति शब्द दिया है, गीति शब्द को भी यदि आप लिखेंगे तो दो ही रूप बनेंगे, तो बन जाएगा गीत्याः और दूसरा बन जाएगा गीतेः। और द्विवचन में बन गया गीतिभ्याम, बहुवचन में बन गया गीतिभ्यः। और सूक्ति शब्द षष्ठी विभक्ति में है तो ये तो दे रखा है हमें सूक्ते और सूक्तयः दो रूप बने हैं और द्विवचन में बन गया सूक्तयोः और बहुवचन में बना सूक्ति नाम। ऐसे ही यदि कृति शब्द है तो कृति से क्या करेंगे हम, कृति शब्द तो आसान है, इससे बनेगा कृतेः और कृतयाः, दो रूप बन जाएंगे। और दूसरे इसमें आप द्विवचन में देखेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा कृतयोः और बहुवचन में बन जाएगा कृति नाम, कृति नाम बन जाएगा। सप्तमी विभक्ति में आपको दे रखा है धृति शब्द और साथ में दे रखा है भीति शब्द। तो धृति शब्द से तो बन गया धृतौ, सप्तमी में क्या बना, धृतौ और धृत्याम, दो रूप बनते हैं धृतौ और धृत्याम। और द्विवचन में धृत्योः, बहुवचन में धृतिषु। तो भीति शब्द यदि दिया है तो भीति में एक जगह तो बन गया भीतौ और दूसरी जगह पर बनेगा भृत्याम, भीत्याम। और द्विवचन में बनेगा भीत्योः और बहुवचन में भीतिषु, भीतिषु, ऐसे बन जाएगा। और मति आपको संबोधन दे रखा है यहाँ पर, हे मते, हे मति, हे मतयः। एक वचन के रूपों को आप ध्यान में रखेंगे, द्विवचन और बहुवचन तो वैसे ही रहता है, एक वचन में मति ही की जगह पर हो जाता है मते, क्या हो जाता है, मते, हे मते, हे मति, हे मतयः। अब आप यहाँ पर जो देख रहे हैं पांचवा अभ्यास, पांचवें अभ्यास में दे रखा है कि रेखांकितानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, यह इनके स्थान पर आपको प्रश्न बनाने हैं। तो प्रश्न कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः निधि सुरक्षितो अस्ति। तो निधि ही की जगह पर हम क्या लिखेंगे, क्या आ जाएगा, का सुरक्षितो अस्ति। और ख में आएगा संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। तो संगणकस्य की जगह कस्य रह जाएगा, संस्कृतमेव कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। ग में हम क्या करेंगे फिर, शल्यक्रियायाः वर्णनम संस्कृत साहित्ये अस्ति। शल्यक्रियायाः वर्णनम कुत्र अस्ति, यहाँ पर प्रश्नवाचक क्या लिख देंगे हम, कुत्र अस्ति। और घ में क्या है, वरिष्ठान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम, वरिष्ठान प्रति। तो आप ये देखिए कि
किम शब्द जो है द्वितीय विभक्ति बहुवचन में बनता है कान, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम। क्या लिखेंगे यहाँ पर? कान। अब जो हमारा छठा अभ्यास है उसमें लिखा है कि उदाहरणानुसारम पदानाम विभक्तिम वचनं च लिखत। जैसे आपको उदाहरण दे रखा है, जैसे संस्कृते है और विभक्ति बताइए कि षष्ठी विभक्ति और वचन इसमें एक वचन, वैसे ही हमें बाकी जितने भी दिए हैं उसमें हमें बताना है। तो जैसे यहाँ पर दिया है गति ही शब्द, आप बताइए कि इसमें कौन सी विभक्ति है? इसमें प्रथमा विभक्ति है और एक वचन यहाँ पर आ जाएगा। अब आगे है नीतिम, तो द्वितीय विभक्ति है इसमें, क्योंकि नीतिम नीति ही नीति नीतयः नीतिम द्वितीय विभक्ति और एक वचन में बन गया। सूक्तयः सूक्ति शब्द है और इसमें विभक्ति कौन सी है? प्रथमा विभक्ति है और बहुवचनम यहाँ पर आएगा। और शांतया, शांतया तृतीय विभक्ति में बनता है, तृतीय विभक्ति में बनता है और साथ में वचन कौन सा है? एक वचनम। ऐसे ही आपको दे रखा है प्रीत्यई, चतुर्थी विभक्ति में बनता है प्रीत्यई और वचन कौन से? एक वचनम। मतिषु सप्तमी विभक्ति में बनता है मतिषु और इसमें वचन कौन सा है? बहुवचनम। अब जो सातवां अभ्यास है बहुत ही आसान अभ्यास है आपके लिए। यथा योग्यम संयोज्य लिखत, इनको आपस में आपने मिलाना है कि कौन सी पंक्ति किसके साथ मिलेगी। जैसे यहाँ पर आपको दिया है कौटिल्यन, तो यहाँ पर आपको दूसरी ओर देखिए क्या है, कौटिल्य ने क्या लिखा है? यहाँ पर कौटिल्य ने लिखा है अर्थशास्त्रम, तो उसके साथ मेल देंगे इसको। और दूसरा जो हमारा वाक्य बनेगा वो बनाएंगे हम चिकित्सा शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्र में किसका? चरक शुश्रयोः योगदानम। शून्य से आविष्कर्ता आर्यभट्टः। संस्कृतम संस्कृतम ज्ञान विज्ञान पोषकम। सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। तो प्यारे छात्रों, आज के हमारे अभ्यास कार्य के साथ हमारा यह पाठ समाप्त हो जाता है। आप अच्छे से इस पाठ का अवलोकन करें, देखें, अपने शिक्षकों की सहायता लें। अगले पाठ में आपसे मिलेंगे। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।